मध्य प्रदेश में 22 नर्सिंग कॉलेज हैं, जिनमें से 8 को इस बार जो एडमिशन है उसमें प्राथमिकता दी गई है। और जो छात्र हैं उसके विरोध में यहाँ संचालय स्वास्थ्य सेवाएं जेपी के बाहर धरने पर बैठी हुई हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इन जो छात्राएं हैं इनकी मांग है कि सभी कॉलेजों में एडमिशन दिया जाए। देखिए, अलग अलग तख्तियों में जो लिए हुए हैं वो सीट बढ़ाओ, बेटी बचाओ, बढ़ेगी सीट पढ़ेगी भी, एमएसटी वालों की एक ही पुकार, सीट सरकार, ये अलग अलग देख रहे हैं। तो इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जो छात्राएं बैठी हुई हैं, किन मांगों को लेकर आप लोग आए हुए? सर, हमें जो है हमारे पूरे राज्य में पूरे 22 नर्सिंग कॉलेज है, उसमें से सिर्फ हमें 8 ही नर्सिंग कॉलेज दिए जा रहे हैं। बाकी के नर्सिंग कॉलेज में 1000 से 1200 सीट है, फिर भी वो सीट हमें नहीं दिए जा रही है। इसलिए हमारे पास प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। अच्छे नंबर होने के बावजूद भी हमें प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। आप कहाँ से आई हैं? राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट से। सीट बढ़ाने के लिए 22 कॉलेज में से ओनली 8 ही कॉलेज दिए हैं। हम लोग क्या करेंगे? अभी प्राइवेट कॉलेज में घर वालों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो हमको प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा सके, इसीलिए हम लोगों ने ये एग्जाम दिया, लेकिन गवर्नमेंट ने सीट ही घटा दी। तो हम क्या करेंगे फिर आगे? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर रवि है, रवि से बात करते हैं। नर्सिंग का मामला एक बार फिर आया है और सरकार ने पर्याप्त सीटें नहीं दी। देखिए, मध्य प्रदेश में नर्सिंग फर्जीवाड़ा तो लंबे समय से चल रहा है, लेकिन सरकार की लापरवाही लगातार उजागर होती हुई दिखाई दे रही। जिस तरह से मध्य प्रदेश ने अपने सरकारी खुद के द्वारा संचालित 13 कॉलेजों को मान्यता नहीं दी, जिससे 1000 से 1200 सीटें मध्य प्रदेश सरकार की कम हो गई। और यही नहीं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार घोषणा कर रहे हैं कि नए कॉलेज, नए मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, नए नर्सिंग कॉलेज खोलेंगे, लेकिन नए खोलने की बजाय उन्होंने पुराने बंद कर दिए, पुराने कॉलेजों में ताला लगा दिया। जिस तरह से उन कॉलेजों में कमियां, उसको लेकर एनएसयूआई लगातार 4 से 5 महीने से सरकार को आगाह कर रही थी उन कमियों को दूर किया जाए, लेकिन सरकार ने उन कमियों को दूर करने की बजाय उन कॉलेजों को ही बंद कर दिया। हम सरकार से मांग करते हैं कि तत्काल उन कॉलेजों की कमियां पूरी की जाए और उनको मान्यता दी जाए, जिससे कि ये छात्र एडमिशन ले सके। वहीं जिस तरह से सरकारी नर्सिंग कॉलेजों को बंद करने से प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजों को 200 से 80 ज्यादा कॉलेजों को मान्यता दी, उन कॉलेजों में ये छात्र एडमिशन लेने को मजबूर हो गए शासकीय नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता नहीं मिलने की वजह से। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो शासकीय नर्सिंग है उनकी फीस बहुत कम रहती है और प्राइवेट कॉलेज 4 से 5 गुना फीस पर एडमिशन ले रहे हैं, जिससे आज ये छात्र मजबूर हैं कि इनको महंगी शिक्षा पढ़नी पड़ रही। एक तरफ मध्य प्रदेश सरकार और देश के प्रधानमंत्री कहते हैं बच्चे प्रभावित होंगे। 1200 से 1000 सीटें हैं, उससे कई बच्चे प्रभावित होते हैं। जो मेडिकल जैसे 60,000 बच्चों ने एंट्रेंस एग्जाम दिया था, वो 60,000 बच्चे आज असमंजस में है कि जहां 2000 सीटें हुआ करती थी मध्य प्रदेश के शासकीय नर्सिंग कॉलेजों में, वो 800 पे क्यों अटक गई। आज मध्य प्रदेश सरकार का ये चेहरा स्पष्ट दिखाई देता है कि शिक्षा नीति को लेकर कितनी सजग है। कल अंतिम तिथि है, अब क्या करेंगे बच्चे? सर, हम तो पूरी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द सीट बढ़ाई जाए। गवर्नमेंट को भी करना चाहिए कि जल्द से जल्द सीट बढ़ाई जाए, ताकि लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। बिल्कुल, देखिए 60,000 बच्चों ने परीक्षा दी है और ये बच्चे अभी आए हुए हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं कि दुविधा में हैं कि यदि इनको एडमिशन नहीं मिलेगा तो ये पूरा साल इनका कहीं ना कहीं खराब होगा। निश्चित तौर से बच्चे अपनी मांग को लेकर आए हैं और इनका कहना है कि कल अंतिम तिथि है और ऐसे में यदि कल अंतिम तिथि में निर्णय नहीं हुआ और सरकार ने सीटें नहीं बढ़ाई तो निश्चित तौर से इनका भविष्य अधर में अटक जाएगा। और सरकार से मांग करने आए हैं कि सभी कॉलेजों में नर्सिंग के परीक्षार्थियों के, नर्सिंग के स्टूडेंटों को एडमिशन दिया जाए। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ कृष्णा शर्मा, लोकतंत्र न्यूज, भोपाल।